एक बात आपने कही थी कि आकाश आनंद अभी अनमेच्योर है। जी। और वही हुआ भी। देखिए, मैं 40 साल का बहुजन समाज पार्टी का अनुभव की बात आपसे किया था। मैंने उस दिन कहा था कि अभी आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी को पढ़ने में 10 वर्ष लगेगा। मैंने अपने तजुर्बे के आधार पर कहा था, कुछ साथियों ने खिल्ली भी उड़ाने का काम किया, नाम शनाप की बातें की, लेकिन 4 दिन नहीं बीते थे, बहन कुमारी मायावती जी ने उस चीज़ पर मोहर लगा दिया जिसको त्रिभुवन दत्त ने कहा था। निश्चित तौर से मैं कोई बात कहता हूँ, आप कभी भी आप देखें, चाहे मेरे भाषण की बात हो, चाहे मेरे कैडर की बात हो, या मीडिया में दिए गए सवालों का जवाब हो, मैं कभी अनमेच्योरिटी की बात नहीं करता। मैं कोई इस बात पर भरोसा करके आज बड़े पैमाने पर हर समाज के साथ साथ दलित समाज का भाई भी इंडिया गठबंधन को वोट दे करके और बड़े पैमाने पर लोकसभा के सांसदों को जिताने की तैयारी कर चुका है। आपने बीएसपी की रणनीति तो बीएसपी ही जाने, हम उस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन सब चीज़ों के कारनामों से समाज में, खासतौर से दलित वर्ग में बड़ी पैमाने पर निराशा पैदा हो रही है और दलित समाज भी अब बुद्धिजीवी समाज हो गया है। वो खुद ब खुद अब सोचने के लिए तैयार है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो निर्णय लेने के लिए अब सक्षम है। 19 चुनाव का बिगुल बजने के बाद अम्बेडकर नगर जिले के साथ साथ जो अगल बगल के जिले हैं वहां भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई। 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और कई लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हमारे साथ हैं। त्रिभुवन दत्त जी, सर एक बात आपने कही थी कि आकाश आनंद अभी अनमेच्योर है। जी। और वही हुआ भी। देखिए, मैं 40 साल का बहुजन समाज पार्टी का अनुभव की बात आपसे किया था। मैंने उस दिन कहा था कि अभी आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी को पढ़ने में 10 वर्ष लगेगा। उसके कुछ हमारे साथी जो नवयुवक हैं, जो अभी राजनीति के बारे में बहुत कुछ नहीं समझ पाते, हम लोग जब मानवर कांशीराम साहब से पूछते थे कि साहब आपकी राजनीति क्या है, तो मानवर कांशीराम साहब कहते हैं राजनीति वह राजनीति है जो राजनीति है। इसका अर्थ समझना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने प्रशिक्षण के माध्यम से, कैडर के माध्यम से हम लोगों को समझाया। मैंने अपने तजुर्बे के आधार पर कहा था, कुछ साथियों ने खिल्ली भी उड़ाने का काम किया, नाम शनाप की बातें की, लेकिन 4 दिन नहीं बीते थे, बहन कुमारी मायावती जी ने उस चीज़ पर मोहर लगा दिया जिसको त्रिभुवन दत्त ने कहा था। निश्चित तौर से मैं कोई बात कहता हूँ, आप कभी भी आप देखें, चाहे मेरे भाषण की बात हो, चाहे मेरे कैडर की बात हो, या मीडिया में दिए गए सवालों का जवाब हो, मैं कभी अनमेच्योरिटी की बात नहीं करता। मैं कोई बात करता हूँ बहुत सोच समझ करता हूँ और सत्यता पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। ये अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट, संत कबीर नगर, आजमगढ़, लालगंज, कई सीटों की जिम्मेदारी, क्या माहौल देख रहे हैं खासकर पूर्वांचल का? देखिए, इस समय माहौल पूर्वांचल में क्या पूरे देश और प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है कि हमें बीजेपी की सरकार को हटाना है, और इस सरकार को हटाने के पीछे कारण भी है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो जितने जुमले किए, वादे किए थे, एक भी वादे पूरे करने का काम नहीं किया। दूसरा, उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम समय समय पर किया, जिसका जिक्र मैंने अपने भाषण में किया। आज पूरा देश का दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, यहाँ तक कि सर्वजन समाज के गरीब लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो हमारा सम्मान से जीना सुरक्षित नहीं रहेगा। अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए आज प्रदेश और देश की जनता, खास तौर से दलित वर्ग के लोग बड़े पैमाने इस बात का भरोसा कर लिए हैं कि इस सरकार को रोकने में अगर कोई कामयाब होगा तो इंडिया गठबंधन होगा, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी का नेतृत्व होगा। इस बात पर भरोसा करके आज बड़े पैमाने पर हर समाज के साथ साथ दलित समाज का भाई भी इंडिया गठबंधन को वोट दे करके और बड़े पैमाने पर लोकसभा के सांसदों को जिताने की तैयारी कर चुका है। आपने बसपा को बहुत करीब से देखा है, बहुत सारी चीजें आपने किया भी है बसपा के लिए। अब जो स्थिति है, बीएसपी जब टिकट फाइनल करती है, धनंजय सिंह का टिकट वहां काट देती है जौनपुर में, इसके बाद बस्ती में दयाशंकर मिश्रा का टिकट बदल देती है, तो क्या लग रहा है कि बीएसपी जिस तरीके से काम कर रही है, तो रणनीति क्या है बीएसपी की? देखिए, अब बीएसपी की रणनीति तो बीएसपी ही जाने, हम उस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन सब चीज़ों के कारनामों से समाज में, खासतौर से दलित वर्ग में बड़ी पैमाने पर निराशा पैदा हो रही है और दलित समाज भी अब बुद्धिजीवी समाज हो गया है। वो खुद ब खुद अब सोचने के लिए तैयार है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो निर्णय लेने के लिए अब सक्षम है। 19 में गठबंधन था, 10 सीटें बीएसपी खाते में चली गई थी। अब के चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं बीएसपी का? अब वो तो 4 जून को पता चलेगा, हम संख्या नहीं बता सकते। संख्या गुड़ा भाग लगाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से 4 तारीख को अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कितने पाने में है। अभी आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त जी को सुना, जिनका कहना है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो परिणाम के बाद जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जो पार्लियामेंट्री का जो चुनाव है उसका भी रिजल्ट तय कर देगा कि इंडिया गठबंधन भारी होता है या फिर एनडीए।